जय हो हनुमान जी महाराज की जय। तो यार आज हम स्कूटी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके 2500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और इसमें जो जो अच्छी चीजें हैं और जो जो बुरी बुरी चीजें हैं सब बताऊंगा। और जो सबसे मेन चीज है इसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि बिल्ड क्वालिटी बताओ कैसे है बिल्ड क्वालिटी। तो आज बिल्ड क्वालिटी एक एक डिटेल में बताऊंगा कि इस पार्ट की कैसी है, इस पार्ट की कैसी है, पूरी प्रॉपर अच्छे से। और बाकी माइलेज वगैरह कितना दे रही है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर भी बता दूंगा। माइलेज, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है इसकी, सस्पेंशन वगैरह वो भी कैसे, सब चीज सब चीज। अगर जो ये वाली स्कूटी लेना चाह रहे हो ना यामाहा रेज़ आर, तो यार ये वाली वीडियो पूरी देख लेना। 2500-2600 किलोमीटर हो चुके हैं इसके, तो उसी हिसाब से जो जो रियल ओनर के फीडबैक होते हैं ना मैं पूरे वही दूंगा। ये ऐसा वो नहीं है कि क्या नाम है कि कंपनी की तरफ से मेरे को आई हुई है तो मैं उसके कुछ भी बोल दूं, अच्छी भलाई बता दूं। तो जो भी एकदम फीडबैक मिलेंगे ना इसको, ये स्कूटी को लेके एकदम ट्रू मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की इसकी। और बिल्ड क्वालिटी में हम स्टार्ट करते हैं, ये जो मड फ्लैप दिख रहे हैं ना, मड फ्लैप बोलता है आई थिंक, पता नहीं कुछ और बोलते हैं इसको, हैंड की सेफ्टी के लिए। तो भाई सर्दी में ना ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। अभी देख रहे होंगे ना मैंने ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहन रखे, वरना सर्दी में ना ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। और अभी धीरे धीरे दिल्ली में भी स्टार्ट हो चुकी है सर्दी, तो इतनी तो है कि देखो मैंने जैकेट वगैरह भी पहन रखी है, तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये इस चीज के लिए बहुत अच्छा है कि हवा बिल्कुल भी नहीं लगने देता। जो भी हवा होती है ना ऐसे ऊपर से निकल जाती है। लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है भाई वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। इसकी अच्छी है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये जो पत्ती लगी हुई है ना ये थोड़ी सी हल्की है पत्ती। और ये जो यहाँ से इसकी एक ये जो कोना है यहाँ पर कुछ लगा हुआ है अटकाने का, उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई, बिल्कुल भी एक नंबर सबसे बेकार बिल्ड क्वालिटी जिसे हम बोल सकते हो ना, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ से एक हुक सा लगा हुआ है लगाने के लिए, वो बार बार निकलता रहता है और उसको ऐसे ऐसे करके ना प्रेस करना पड़ता है। तो जो सबसे बेकार चीज है उसकी ये है स्कूटी में। और ओवरऑल अगर जब बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार यहाँ की प्लास्टिक वगैरह देखोगे ना, यहाँ से जितनी भी ये सब चीजें देखोगे, प्लास्टिक की क्वालिटी प्रीमियम लगेगी, अच्छी लगेगी। यहाँ तक कि बटन वगैरह सब अच्छे लगेंगे, बटन वगैरह इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं करी हुई। ये भी बहुत प्यारा लगता है, अगर जो मैं इसकी बात करूँ ना तो ये भी बहुत प्यारा लगता है, बढ़िया एकदम बिल्ड क्वालिटी में। लेकिन अच्छा क्या नहीं लगता वो भी बताता हूँ। तो जो सबसे सही नहीं लगता ना मेरे को इसमें, दूसरी चीज वो ये है, जो इसका फ्लोर है ना, ये प्लास्टिक वाला जो इसका फ्लोर है ये ना वाइब्रेट बहुत ज्यादा होता है। अब स्टार्टिंग में तो खैर थोड़ा बहुत फिर भी कम ही हो रहा था वाइब्रेट, लेकिन अब धीरे धीरे ना इसकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। अभी 2500 किलोमीटर पे थोड़ी बहुत इसकी वाइब्रेशन बढ़ चुकी है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। हालांकि वो स्टार्टिंग से वाइब्रेट करता था, स्टार्टिंग से ऐसे वाइब्रेट करता था कि ये पहले 0 से 10 तक की स्पीड पे वाइब्रेट करता था। अब जैसे मेरी 59 है ना, तो ये अभी वाइब्रेट कर रहा है नीचे अच्छे खासे तेज 50। और दूसरा ये वाइब्रेट करता था पहले 0 से 10 और फिर 50 से 60 के बीच में वाइब्रेट करता था। और अगर ये देखो जैसे 40 आ गई ना, अब वाइब्रेशन खत्म, 50 आई तो एकदम से वाइब्रेशन आ जाएगी इसमें, और 60 तक वाइब्रेशन रहती है। तो वो फ्लोर मैट में थोड़ा सा ज्यादा इशू मेरे को लगता है कि अगर जो ये बिल्ड क्वालिटी का इशू बोल लो, अब ये क्या बोल लो ये नहीं समझ में आया मेरे को। आई थिंक बिल्ड क्वालिटी का ही हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का बिल्ड क्वालिटी यूज कर रखा उसमें जहाँ पे ये पैर रखते। तो फ्लोर जो है ना इसका पैर रखने का वो ज्यादा हल्का है। फ्लोर मैट अगर जब मैं इसका हटा दूंगा ना तो होती है सबसे ज्यादा दिक्कत। अभी फ्लोर मैट लगा हुआ है तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाती है इसकी वाइब्रेशन फ्लोर मैट की वजह से। फ्लोर मैट हटाते ही इसकी वाइब्रेशन और भी ज्यादा फील होने लगती है। तो वाइब्रेशन पे इसकी थोड़ा सा काम होना चाहिए। जो कुछ पार्ट पे वाइब्रेशन आती है ना, तो एक नीचे वाले पार्ट पे वाइब्रेशन आती है और एक इसके यहाँ पर भी, ये जो जैसे मैंने बोला ना बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर भी हल्की है, तो ये यहाँ पर भी वाइब्रेशन आती है। तो जहाँ जहाँ बिल्ड क्वालिटी हल्की है ना वहाँ पे वाइब्रेशन इसकी आती है। बाकी अभी भीड़ देख लो, सुबह ऑफिस का टाइम है। दूसरी अच्छी चीज़ देखो इसकी ये है कि भीड़ हुई, रुकी और रोकती अपना बंद होगी, और हल्की सी रेस दूंगा साइलेंट स्टार्ट अपना आप स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये बहुत सारी स्कूटी में अभी आ रहा है, लेकिन इसमें ये एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। देखो दोबारा रोकी अपना आप ही बंद होगी। तो इसके जितने भी स्विच वगैरह है ना, अगर जो स्विच का भी जैसे मैं बता रहा था, स्विच सभी प्रीमियम लगते हैं इसके, मतलब बिल्ड क्वालिटी इनकी अच्छी है। जैसे हीरो के आते हैं ना हिलने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चाहे वो ये वाली साइड के देख लो या ये वाली साइड के देख लो, दोनों ही की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बाकी जैसे इसको अभी 2500 किलोमीटर हो चुके हैं ना, और जब मैं इसको नया लाया था उसके हिसाब से ना इसकी इंजन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी ये पता नहीं ऐसा होना ही था या क्यों है, ये नहीं समझ में आया मेरे को।
अभी सर्विस का टाइम हो रहा है इसका, 4000 किलोमीटर पे भी सर्विस करानी है इसकी। तो ये कंप्लेंट मेरे को इसकी करनी है कि इसके इंजन में से अब ज़्यादा आवाज़ आ रही है। पहले काफ़ी साइलेंट इंजन था इसका, लेकिन अब धीरे धीरे इसके इंजन की आवाज़ बढ़ रही है और एक अलग सी आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। तो वो सब चीज़ ना इसका दिखाना पड़ेगा कि दिक्कत एक्चुअल में है क्या। और अगर ये सर्विस की, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 4000 पे सर्विस है इसकी। पहली सर्विस इसकी थी 1000 किलोमीटर के अंदर करानी थी आपको, 1000 किलोमीटर या फिर 1 महीने के अंदर करानी होती है पहली सर्विस। और उसकी कॉस्ट मेरे को 300 रुपये के करीब आई थी, 318 या 308 ऐसा ही कुछ आया था। तो उसकी कॉस्ट, इंजन ऑयल वगैरह आई थिंक चेंज हुआ था बस, और तो ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है फर्स्ट सर्विस में। फिर दूसरी सर्विस के लिए उन्होंने बोल दिया था कि 3000 अगले 3000 किलोमीटर के बाद आना है। तो यानी कि जब 4000 किलोमीटर इसके हो जाएंगे तब इसकी दूसरी सर्विस का टाइम आ जाएगा। तो वो भी जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका भी एक बार देखेंगे। तो जब सर्विस पे लेके जाऊंगा ना तो उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसा रहता है इनके सर्विस सेंटर में एक्सपीरियंस। अभी जब मैं फर्स्ट सर्विस करवाने गया था तब तो बहुत ही अच्छा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि अगर जो आप अपनी स्कूटी दे दी है तो आप अपनी स्कूटी के पास नहीं खड़े हो सकते सर्विस सेंटर में कि उसको कराते हुए नहीं देख सकते हो। वहाँ पर आराम से बेंच वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे आपकी स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह जो कुछ भी सर्विस होती है ना, वहीं पे बेंच लगे हुए हैं। जैसे आपकी स्कूटी का सर्विस का नंबर आया, आप आराम से बैठ के वहीं देख सकते हो। और जो कुछ भी काम अगर जो आपको लगता है ना कि ये चीज़ इसमें हो रही है ज़्यादा, तो आप वहीं पर फीडबैक दे सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को फर्स्ट सर्विस में तो अच्छी लगी। बाकी सेकंड सर्विस में देखते हैं क्या है इसका। और इसका सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ ना तो भाई पीछे का सस्पेंशन अच्छा है इसका, लेकिन जितना अच्छा पीछे का है ना उतना ही गंदा आगे का सस्पेंशन है। बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का सा दे रखा है, इतने पतले पतले से सस्पेंशन दे रखे हैं। शोकर उसके आगे के जहाँ पे भी जैसे भी 20-30 की स्पीड जैसी क्रॉस होती है ना, और उसके बाद हल्के से भी गड्ढे पे आ जाएगी, और चाहे हल्का सा बम्प क्यों ना हो रोड पे, उस पर भी आवाज़ करता है वो। तो सस्पेंशन तो भाई मैं अगर जो जितना बुराई कर सकूँ ना, आप समझ लो जितने बुरे होते हैं इसके जितने बुरे होने चाहिए सस्पेंशन, उससे भी ज़्यादा ही बुरे सस्पेंशन है इसके। तो सस्पेंशन के मामले में अगर जो मैं इसके फ्रंट वाले नंबर बताऊँ ना, फ्रंट के अगर सस्पेंशन में 10 में से तो भाई 1 ही दूंगा बस मैं इसको। इतना गंदा सस्पेंशन आगे का, वो तो मेरे को लगता है कि साल भर होने के बाद ना मेरे को चेंज भी कराना पड़े, हो सकता है थोड़ा अलग। अगर जो मॉडिफाई वगैरह जैसे होती है ना कि अलग थोड़ा हैवी सस्पेंशन लग जाए तो वही कराना पड़ेगा इसका, तो वही इलाज है। या तो कंपनी खुद कुछ करके दे दे तो अच्छा है कि अगर जो कोई नया सस्पेंशन निकाल दे नए मॉडल में तो वो अपग्रेड करा लो। लेकिन भाई सस्पेंशन में बहुत शिकायत है इसके। आगे के फ्रंट शोकर ये समझ लो एकदम डेड है, और वो इस वजह से है इसके ना स्मूथ कुछ ज़्यादा ही शोकर दे रखे है। फ्रंट शोकर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पीछे के शोकर ठीक है अच्छी बात है स्मूथ है, लेकिन फ्रंट के शोकर इतने ज़्यादा स्मूथ है ना कि होने नहीं चाहिए इतने ज़्यादा। तो बाकी ब्रेकिंग वगैरह तो इसकी दोनों ही अच्छी है, आगे और पीछे की दोनों ब्रेक अच्छी है। ब्रेकिंग के मामले में तो भाई 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इसको। स्कूटी में अगर जो मैं देखूँ, क्योंकि बहुत सारी स्कूटी ऐसी होती है कि ब्रेकिंग के मामले में ना बहुत ख़राब मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि बहुत जल्दी फिसलती है। तो इसका ब्रेकिंग का सिस्टम ऐसा बना रखा है ना, मतलब इस तरीके से बैलेंस कर रखी है ओवरऑल स्कूटी कि जब ब्रेक मारो ना तो अच्छे से रुकती है। 1% भी आपको ये नहीं रहता कि हाँ अभी फिसलने का डर है। और मैंने इसके ना 80 की स्पीड पे भी मैंने इंस्टेंट ऐसे ब्रेक मारे हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। हेडलाइट की मैंने आगे की वीडियो बना रखी है। इसकी हेडलाइट का जो थ्रो है ना, हेडलाइट का थ्रो तो बहुत तेज है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हेडलाइट की डायरेक्शन जो दे रखी है कि कहाँ जाना चाहिए, वो ऐसे जैसे बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे अगर जो मैं यहाँ से डीपर मारूंगा ना तो ये लाइट के आधे पिलर तक जाएगा। ये सोच लो इतना ऊपर है, रोड पे नहीं जाता। ये सबसे गलत चीज़ है इसकी। अब कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को कमेंट में पुरानी वीडियो में कि ये सब चीज़ें ना डायरेक्शन वगैरह इसकी चेंज हो जाएगी, तो सर्विस सेंटर जाकर देखेंगे कि होती है नहीं होती। लेकिन जितनी भी आप ये स्कूटी लोगे ना यामाहा की RZR, भाई सब में लाइट का सेम ही इशू है, मतलब सेम डायरेक्शन पे सेट करके दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, अगर जो ये एडजस्ट हो सकती है तो ये गलत सेटिंग करके क्यों दे रहे हैं। तो मेरे को तो नहीं लग रहा भाई एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी एकदम फिक्स है उसमें। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, एक बार पूछेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर जो हो सकती होगी तो बिल्कुल बताऊँगा। अभी के हिसाब से तो भाई डायरेक्शन लाइट की बहुत बेकार है, बिल्कुल भी रोड पे नहीं दिखाई देती। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कि रात के टाइम में विजिबिलिटी कैसी आती है इसमें। तो विजिबिलिटी जो आती है ना वो ऐसे आती है, फर्स्ट फ्लोर का अंदर तक का दिखा देगी, लेकिन जो रोड पे नीचे गड्ढे वगैरह होते हैं वो नहीं दिखाती बिल्कुल भी सही से। इसको ना मेरा मन है कि इसको लॉन्ग राइड पे कहीं पे टेस्ट करूँ मैं। बहुत टाइम से मैं सोच भी रहा हूँ, बस जाना हो नहीं पा रहा है। इस वीकेंड में जा भी रहा था, लेकिन वो एकदम से प्लान कैंसिल हो गया, नहीं तो इस वीकेंड में पक्का चला जाता।
अभी देखते हैं कब जाना होगा, लेकिन लॉन्ग राइड पे एक बार इसको मैं चेक करना चाहूंगा कि इसका सीटिंग कंफर्टेबल कैसा रहता है। अभी के लिए जैसे मैं अभी 100 किलोमीटर मेरी डेली चलती है कि दिल्ली से गुड़गांव डेली आना जाना होता है, तो 100 किलोमीटर आराम से हो जाता है, 50 आना 50 जाना, तो उसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती। और जबकि इतने भीड़ वगैरह जैसे देख रहे हो ना, इतना साइड साइड से निकलना पड़ रहा है और पूरा गाड़ियों का ऐसे पूरा का पूरा जाम है, तो उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती है सीटिंग वगैरह में। बाकी जो लॉन्ग राइड वगैरह होती है ना कि 4 घंटे एक साथ बैठना, उसके ऊपर चेक करेंगे वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और उसके साथ साथ ना उस टाइम पे पिलियन को भी राइड पे लेके जाएंगे कि पिलियन से भी साथ के साथ पूछ ले कि उसके लिए पीछे बैठने वाले के लिए कैसी है, क्योंकि ये स्कूटी का पिलियन का एक्सपीरियंस तो अभी तक मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया है। 1-2 बार ही बैठा हूँ बस पीछे, वो भी 1-2 किलोमीटर टाइप। बाकी ये जो जाम दिख रहा है ना, देखो इसी वजह से ली थी स्कूटी, जो मैंने ली है ना। अगर जो आप अभी बाइक या फिर स्कूटी कुछ खरीदना चाहते हो ना, तो भाई ये देख लो, स्कूटी ले लो आप, चाहे कोई सी भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा आप यही स्कूटी लो, कोई सी भी स्कूटी ले लो जो ऑटोमेटिक बंद हो जाती हो, क्योंकि जैसे ही जाम लगता है ना, आप बार बार बंद करोगे, रेस दोगे, गियर लगाओगे, ये सब चीज़ करोगे ना, बाइक में भाई बहुत सिरदर्दी रहती है। मैं पहले R15 चलाता था, उसमें बहुत मज़ा आता था, लेकिन मज़ा बस उसको स्पीड में भगाने में आता था। लेकिन जैसे ये जाम होता था ना, जाम से बहुत दिमाग ख़राब हो जाता था। स्कूटी को आप कैसे भी निकाल सकते हो, स्कूटी और बाइक को दोनों को ही आप निकाल सकते हो, लेकिन बाइक में इसलिए प्रेफर नहीं करता, फिर वही चीज़ है ना कि गियर वेयर आपको बार बार बदलने से पड़ेंगे, इसलिए सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल रहे ना, सबसे बढ़िया है स्कूटी। और सामान वामान भी बढ़िया है कि आराम से बैग रख लो, वरना बाइक पे जैसे ये देख रहे हो ना सामने मेरे, कि या तो ऐसे बैग टांग के जाओ या फिर ऐसे आराम से बैग रख के जाओ। अब देख लो क्या चीज़ ज़्यादा बढ़िया है, स्कूटी या फिर बाइक। ये देख लो इतने जाम से निकल के, वरना अगर जब मैं गाड़ी से आता हूँ ना, गाड़ी से बुरा ही हाल हो जाता है। अब जब से स्कूटी ली है ना मैंने, गाड़ी से आना तो खैर बिल्कुल ही बंद कर दिया है, वरना पहले काफ़ी ज़्यादा गाड़ी से भी आता था, अब तो गाड़ी से भी आना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। गाड़ी से मेरे को टाइम ज़रूर लगता था, लेकिन आराम से आ जाता था, लेकिन सेम वही आराम ना ये स्कूटी में मिल रहा है आराम से। भाई 2 व्हीलर ही खरीद लो यार, ये जो इतनी सारी लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं ना ऑफिस में, पता नहीं क्यों ही एक तो इतना जाम में फंसेंगे। देखो ऊपर तक जहाँ तक दिख रहा होगा ना, पूरा जाम ही दिख रहा है ऊपर, पता नहीं क्यों ही ये जाम में फंसते हैं इतना, और फिर उसके बाद इतना पोल्यूशन भी करते हैं। ऑलरेडी इतना दिल्ली में वैसे ही इतना पोल्यूशन है, बुरा हाल है, और ऊपर से ये इतनी जब गाड़ियों का निकलता है ना पोल्यूशन, अभी इस टाइम पे ना जो बोले जा रहा हूँ ना, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान ही दे रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल मीटर में दिखा रहे हैं ना, जो भी, खैर मीटर का तो छोड़ दो, लेकिन जितना भी एक्चुअल में जो पोल्यूशन है, उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है अभी इस टाइम रोड पे। तो बढ़िया भाई 2 व्हीलर ले आओ और आराम से आओ, ना तो भीड़ मिलेगी, तुम्हें भी अच्छा रहेगा, औरों के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी 9:58 हो गए, आज तो वैसे पहुँच जाऊँगा मैं टाइम पे ऑफिस, वरना ये जाम की वजह से डेली लेट हो जाता हूँ। ये देख रहे हो पूरा गाड़ियों की वजह से जाम लगा हुआ है। अगर जो इनमें से आधी गाड़ियाँ भी घर पे रुक जाए ना, और ये 2 व्हीलर लेके आ जाए, भाई कोई जाम नहीं मिलेगा। इनकी वजह से और लोगों को भी फंसना पड़ता है। जहाँ तक नजर जाए ना, आगे देखो गाड़ी ही गाड़ी है, बस बाइकें चल रही है अपना एक कोने में साइड में। तो गाड़ियों की वजह से सोचो कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को लेके कुछ नहीं कर रही है। फालतू की चीज़ें तो प्रमोट करती रहेगी, लेकिन यूँ नहीं कि कार पूलिंग वगैरह ये सब चीज़ प्रमोट करे कि लोगों को सुबह सुबह ऑफिस के टाइम कार पूल करके लेके जाना चाहिए। इस चीज़ का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करती है सरकार। होने को भाई बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जाम को कंट्रोल में लाने के लिए ना, लेकिन सरकार इसमें से इतनी ज़्यादा कुछ कर रही नहीं है, इतनी कोशिश नहीं कर रही है इसको ठीक करने के लिए। क्योंकि ये ठीक हुआ ना, जाम ठीक हुआ, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल कम यूज़ होगा, और कम यूज़ होगा भाई, फिर वही है लोगों को, फिर वही है सरकार के पास टैक्स कम जाएगा। तो हो सकता है ये भी एक बड़ी वजह है कि जाम को इतने ज़्यादा तरीके से सीरियस ले नहीं रही है सरकार। और जब मैं ये सब बातें करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स की बातें मत करे कर। यार क्यों ना करे भाई, लाइफ का पार्ट है भाई हमारे, उनकी वजह से हमारे कुछ लाइफ में अच्छा बुरा होएगा, तो उस चीज़ के लिए बात नहीं करोगे क्या आप? अगर जो कुछ गलत कह रहा हूँ तो उस चीज़ के ऊपर बोलो कि हाँ भाई ये चीज़ का लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर जो सीधा ही ये कह रहे हो कि नहीं भाई हमें बात ही नहीं करनी, तो यार क्या ही बोले फिर तो तुम्हें। बहुत बढ़िया है जो कि फिर जो इतने ज़्यादा लोग जॉबलेस है ना, फिर तो बहुत बढ़िया है। हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई एक नया कलेश होता है। आज का देख लो ये कलेश क्या है, 3 गाड़ियों का एक साथ एक्सीडेंट। ओ भाई साहब, इनकी वजह से भी देखो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। एक कलेश पीछे गया, एक कलेश ये रहा। भाई डेली कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही रहती है इस रोड पे, और 2 कलेश ऑलरेडी पीछे जा चुके थे। जय हो शिवजी महाराज की। गाड़ी भले ही ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन आना गाड़ी सही है,
स्वैग नहीं होना चाहिए ब्रेक डाउन जरा भी। ये कि यहाँ से नया रास्ता खुला है, एक बार ये भी चेक करते हैं कहाँ जा रहा है। ये भी ठीक है, उस साइड ज़्यादा भीड़ थी तो आराम से यहाँ से निकल गया। ये जो शेड दिख रही है ना, ये टनल है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से आ रही है। और ये टनल भी इसीलिए बनाई गई थी कि जाम वाम ना हो, लेकिन अब देखो ये टनल में ही पूरी की पूरी टनल में ही जाम रहता है और आगे तक जाम ही जाम मिलेगा। अब जब ये बनाई गई थी, ये सब चीज़ करा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या प्लान नहीं करा गया ये सब चीज़ों को लेके कि अगर यहाँ से इतने लोग निकलेंगे तो जाम फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। खैर ये बात है छोड़ो, अभी अपने वापस स्कूटी पे फोकस करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऐसी ही चलती रहेगी। तो अभी तक मैं इसका हेडलाइट का बता चुका हूँ, फ्लोर का बता चुका हूँ जो इसकी वाइब्रेशन है, और मीटर का नहीं बताया। तो मीटर का ना थोड़ा सा इसका आउटडेटेड सा लगता है मीटर इसमें, कि मतलब एक ही चीज़ आती है इसमें, या तो किलोमीटर आएगा या टाइम आएगा या फिर माइलेज दिखाएगा जो वही आएगा। जबकि एक टाइम है ना, वो एक कोने में हमेशा अलग आना चाहिए, और मैक्सिमम स्कूटी या बाइक हो ना उसमें ऐसे ही आता है कि टाइम एक जगह अलग है और बाकी जो किलोमीटर और माइलेज वगैरह है वो आप चेक कर सकते हो बटन दबा दबा के। लेकिन इसमें सब चीज़ चेक करनी पड़ती है, आप एक बार में एक ही चीज़ चूज कर सकते हो। वैसे भी थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है मीटर। बाकी क्वालिटी वगैरह इन सब चीज़ की भी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। और माइलेज तो देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ये स्कूटी अभी बिक रही है बहुत। ये देखो मेरे सामने भी अभी एक ये रही नई, मेरे को डेली रोड पे नई दिख रही है ये स्कूटी, नई निकलती हुई। एक तो इस पे ऑफर भी बहुत तगड़े तगड़े चल रहे हैं आजकल, 93-94 के करीब की आपको ये आराम से मिल जाती है। अगर जो आपको ऑन रोड चाहिए तो बढ़िया आराम से मिल जाती है। और अब इसकी माइलेज की बात करूँ ना, तो भाई ये आराम से 55 के बीच में आराम से दे रही है, और वो भी है इस जाम में। जैसे पीछे पूरा देखते आए हो ना मैं कितना कितना कहाँ जाम में फंसा हूँ, तो इस जाम में 55 तक दे रही है आराम से। पहले 55 प्लस दे रही थी, 57-58 दे रही थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा भगाना स्टार्ट किया कि जैसे जाम मिले तो स्लो कर लो और फिर खाली मिले तो तुरंत भगाओ। तो एकदम से एक्सीलेट करने से ना माइलेज डाउन तो ज़रूर होती है, तो वो चीज़ का आपको असर आएगा। और ये सामने वाली स्कूटी रेजर देख के मेरे को एकदम से अभी याद आया है कि जो इसका पीछे का पैर रखने का है ना, फुट रेस्ट जो है साइड वाला, वो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करा हुआ है। साइड से देखोगे ना अगर जो आप, तो ऐसा लगेगा नहीं कि अलग से है कुछ, स्कूटी के अंदर की साइड आता है फुट रेस्ट। अगर जो मैं और स्कूटियों की बात करूँ ना, जैसे जुपिटर होगी, एक्टिवा वगैरह होगी, तो उनके ना स्कूटी के ऐसे बाहर की तरफ आता है। तो भी आगे जुपिटर चल रही है वो भी दिखा दूंगा। और जो इसका साइलेंसर है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है लंबा, ये देख लो। अगर जो दिख रहा हो तो वैसे शायद हो सकता है नहीं दिख रहा हो ये स्कूटी का। लो अब देख लो, इसका फुट रेस्ट देख लो अंदर है। और आगे जुपिटर का दिखाता हूँ। जुपिटर का नहीं दिखा पाऊंगा मैं अब, क्योंकि जुपिटर निकल गई है वहाँ पर। कोई और दिखी तो दिखाता हूँ। बाकी तो सब चीज़ बता चुका हूँ जो जो मेरे को इसमें बुरी लगी थी, जो जो चीज़ें अच्छी है। माइलेज इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर जो किसी और स्कूटी में ऐसे माइलेज आ रही हो तो भाई वो भी बताना, मतलब ऐसे है वो स्कूटी के अंदर अंदर आता है पूरा का पूरा। तो यार यही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार यही सब था इस वीडियो में। स्कूटी को लेके जो जो सब चीज़ें वो मैं बता चुका हूँ। और अगर जो कुछ और भी चीज़ हो पूछने की तो भाई कमेंट कर लेना, आपको रिप्लाई आ जाएगा बहुत ही जल्दी। और वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।